ओके सर, करिए। देखिए, हमें 9 जुलाई 2025 को एक पीएस कालांवाली में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें कंप्लेंट ने हमें बताया था कि उसके पास एक फ़ॉरेन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने उनको कहा कि मैं आपके जो भतीजा जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ और मेरे एक दोस्त की जो है दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसके खाते में पैसा डालना चाह रहा हूँ लेकिन वो डल नहीं रहा है। तो मैं आपके खाते में पैसा डाल देता हूँ, आप प्लीज़ उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। जी। तो फिर इसमें बातों में उसको यकीन दिला करके कि ऐसा है, उसने क्या किया कि 16 लाख की फर्जी कंप्यूटराइज़्ड स्लिप बना करके उसके व्हाट्सएप पे डाल दी कि देखिए आपके अकाउंट में 16 लाख रुपए क्रेडिट हो गया, आप चेक कर लीजिए। जब कंप्लेंट ने अपने खाता खाता जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि मेरे खाते में तो पैसा आया नहीं है। तो उसने किसी फर्जी बैंक मैनेजर से उसकी बात करवा दी कि देखिए आपके अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया है और आपके अकाउंट में फ़ौरन से पैसा आ रहा, तो थोड़ी तकनीकी इश्यू की वजह से ये खाता आपका आया नहीं, तो थोड़ी देर में आपके अकाउंट में खाता अमाउंट शो करेगा। जी। तो उसके बाद उसको यकीन हुआ, चलिए बैंक मैनेजर ने कहा है तो खाते में मेरे में पैसा आ जाएगा। तो उसने जो फ्रॉडस्टर था कॉल कर रहा था, उसने उसको 2 अकाउंट दिए कंप्लेनेंट को, कहा कि आप प्लीज़ इसमें पैसा डाल दीजिए, मतलब इन अकाउंटों में आपके पास तो पैसा आ गया। तो उसके बाद उसने 13,50,000 रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए। तो फिर उसको लगा, कंप्लेंट को शक हुआ कि यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो रहा है, तो उसने फिर फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद हमें कंप्लेंट रिसीव हुई। इस पर हमने जब हमें रिसीव हुई कंप्लेंट, इस पे हमने कार्रवाई करते हुए कि भई इसमें तो फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड, हमने एक टीम बनाई जिसमें हमारे साइबर इंचार्ज पीएसआई होंगे, पीएसआई सतपाल कालावाली से हेड कांस्टेबल अशोक और कांस्टेबल आचरण थे। इन्होंने सारे तकनीकी सुराग जुटा करके देखा कि किसके अकाउंट में पैसा गया है, कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इन्हें पता लगा कि इसमें 3 आरोपी हैं, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है, जिसमें मुख्य आरोपी था सुम्मू उर्फ छोटू, अकाउंट होल्डर थे जैसे संजय उर्फ चंदू, देवेंद्र उर्फ देवा। ये सारे थाना कसौर और जिला सिवानी से बिलोंग करते हैं। और इनके पास से जब हमें पता चला, इनको पकड़ा हमने, तो इनके पास से हमें रिकवरी हुई 9 मोबाइल, 8 सिम, 8 डेबिट कार्ड, 13 चेकबुक, 22 पासबुक और 12 क्यूआर कोड, और टोटल हमने इनसे रिकवरी की है 3,70,000। और फिर इनका पुलिस रिमांड भी लिया गया इनसे, जो है हमने देवेंद्र को और संजय को तो जेल में भेजा, जो मुख्य आरोपी सुमन था उसको हमने अरेस्ट किया हुआ है। इसका हमने रिमांड लिया और सारी चीज़ें वीडियो बना दी। तो अब इसमें और जहाँ जहाँ भी खाते में पैसा गया उसके बारे में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर क्या पर्पज़ इनका रहता था? मतलब कब से कितने लोगों को टारगेट कर चुके हैं? एक्चुअली जो भी हमने अभी खाता इनसे रिसीव किए हैं अभी तक, उनमें ऑल ओवर इंडिया 10 से 15 कंप्लीट्स हैं ओके। ऑल ओवर इंडिया में। तो इनका मोटिव यही रहता है कि जो भोले भाले लोग होते हैं उनको इस तरह से फंसा करके उनसे साइबर फ्रॉड। तो सर ये कैसे लोगों को टारगेट करते हैं कि इनको कैसे पता चलता है कि इनका बंदा फॉरेन में देखिए इनके तो काम, ट्रैकिंग? हाँ, इनका ये है कि डेली का काम इनका, तो और ये क्या करते हैं कि जैसे आपसे बातचीत में आपको फंसा लेते हैं, जिससे इनको फंसाया गया, इनको रिसिप्ट भेजी गई कंप्यूटराइज। इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि सामने वाले को यकीन दिलाते हैं कि हाँ हम आपके साथ ठीक कर रहे हैं, मतलब आपके साथ जो भी है ठीक है। तो उसमें कैसे सर ऐसा कैसे पता चलता है इनको कि उनकी उसके अकाउंट में इतनी पेमेंट पड़ी है और उसका रिश्तेदार फॉरेन में है? देखिए उनको पता नहीं होता, मैंने बताया ना, झांसे में लेते हैं। अगर उनके अकाउंट में नहीं होगा तो नहीं करेंगे मतलब ट्रांसफर। रैंडमली कॉल होता है वो, जिससे झांसे में लिया जाता है। ये सर आपने बताया कि 13.5 लाख रुपए, तो वो जो जिस अकाउंट से फ्रॉड हुआ उसमें वापस आपने रिकवरी कर ली? नहीं, अभी और खाते भी हमारे पास आए हैं जिनको हम जांच में ले रहे हैं। जैसे ये रिकवरी हमने की इन खातों से पता लगने के बाद, जैसे एक खाते में पैसा था तो आगे आगे ट्रांसफर हो जाता है, चेन बनती है। अभी हम उस चेन में चले हैं और आगे भी रिकवरी हम इसमें जल्दी करेंगे। तो कोई शौकीन भी है सर ये किसी चीज़ के, मतलब? नहीं, इस तरह का कोई अभी तक नहीं है कि शौकीन है, इस तरह के फ्रॉडस्टर हैं ये करते हैं। सर उस पैसे का इन्होंने यूज़ क्या किया सर? ये आगे खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, कमीशन लेते हैं, जैसे अकाउंट होल्डर्स वगैरह हैं कमीशन लेते हैं, उनको देख लेते हैं ये चीज़ें। सर क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग अभी भी साइबर ठगी के देखिए मैं शिकार लोगों हुए से हैं। यही अपील करूंगा, जब भी आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है, आपको कोई कहा जाता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूं या कुछ भी हो, तो प्लीज आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके अपने रिश्तेदार से ही बात कर ले, जिससे आपको पता लग जाएगा ये कॉल फ्रॉड है या सही है। लोग क्या करते हैं कि अपने उस रिलेटिव से बात नहीं करते, मतलब वो इस तरह से बात करता है फ्रॉड से, उनसे उनको लगता नहीं है कि जेन्युइन कॉल है, तो प्लीज ऐसा ना करें। सर जो कॉल की थी विदेशी नंबर से की थी? विदेशी नंबर। थैंक यू सो मच सर।